Hello students, good morning. How are you? Hope you will be fine. Now there is a short story, 3 questions which we are going to read and learn today. 3 questions. It's written by Leo Tolstoy. It's a very interesting story. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के मन में विचार आता है कि वो कभी जिंदगी में फेल नहीं होगा अगर वो 3 चीजें सीखता है. These 3 things were what is the right time to begin something. वो ऐसा समय वो जब वो चीजें कब शुरू करता है वो उसको सीखना है. The right time to start something. Which people should he listen to. उसकी कंपनी में कौन से लोग होने चाहिए. What is the most important thing for him to do. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए. अगर ये वो 3 चीजें सीख जाता है तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा. क्या क्या What these things were what is the right time to begin something. कोई भी नया काम उसका शुरुआती समय कब होता है वो. Which people should he listen. कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए यानी उसकी कंपनी में कौन से लोग होने चाहिए. And what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of the money to anyone who would answer these 3 questions. इसके लिए उसने अपने दूत पूरे राज्य में फैला दिया और उसने बोला कि जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर उसको देगा उसको बहुत ही अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा. Many wise men came to the king. बहुत से बुद्धिमान लोग, इंटेलिजेंट लोग राजा के पास आए. But they all answered his questions differently. लेकिन जो सब लोग थे उन्होंने अपने प्रकार से, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस है, सबने अपने अपनी राय प्रकट की. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. उसको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. तो पहला क्वेश्चन था कि उसको समय शुरुआती क्या है. तो उसने बोला कि किसी ने राय रखी, कुछ लोगों ने राय रखी कि राजा को इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया, उसको टाइम टेबल बनाना चाहिए. Only in this way they said he could do everything at this proper time. वो टाइम टेबल जब वो फॉलो करेगा अच्छी तरह तभी वो हर एक चीज प्रॉपर टाइम पे कर सकता है, शुरू भी और खत्म भी. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बाकियों ने कहा कि कोई भी चीज शुरू करने के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसा है कि उसका सही समय क्या है करने का. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. तो उसने नोटिस किया कि नहीं ये जो अवॉइड करना चाहिए इनके आंसर्स. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम. उसको राजा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वॉट एवर इज सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम वही करना चाहिए. Others said, बाकी लोगों ने said that king needed a council of wise men who would help them to act at the proper time. बाकियों ने कहा कि लोगों को एक ऐसा पैनल, एक ऐसा काउंसिल होना चाहिए इंटेलिजेंट लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, जो उसको बता सके भी कोई भी चीज कैसे करना है कब. This was because one man would find it impossible to decide correctly. क्योंकि लोग पैनल काउंसिल इसलिए होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है कोई भी टाइम डिसाइड करने का, किसी भी चीज को शुरू करने का सही तौर पर उसका आंसर एक व्यक्ति नहीं दे सकता है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, जब तक कि उसको बाकी लोग भी सलाह देंगे. द राइट टाइम फ्रॉम एवरी एक्शन. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग व्हिच कुड बी अर्जेंट. कुछ लोगों ने उसको कहा कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी तो उसको पहले करना चाहिए. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और ऐसा कोई कार्य होता है जिसको शुरू करने के लिए किसी की सलाह का, हम किसी के सुझाव का हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते बच्चों. तो राजा को कुछ लोगों ने ऐसा राय दी. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक एट टू द फ्यूचर. उस स्थिति को देखना, उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए वो चीज हमें कर लेनी चाहिए. एंड ओनली मैजिशियंस कुड. तो वो हमें जादूगर ही बता सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड गो टू द मैजिशियंस. तो लोगों ने राय दी तब ऐसे स्थिति में उसको जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answers to the second question, some said that people must necessary to the king. पहला दूसरा क्वेश्चन था कि
उसको किन लोगों को सुनना चाहिए। तो इसके उत्तर में कुछ लोगों ने बोला राजा को वर हिज काउंसलर, जो उसके मंत्री होते हैं, मंत्रीगण। अदर सेड प्रीस्टर्स, दूसरों ने कहा जो राज्य में ऋषि मुनि संत होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, जिनको हम विद्वान भी कहते हैं, उनको सुनना चाहिए। A few others choose the doctors, कुछ लोगों ने राय दी डॉक्टर्स। एंड yet others said that the soldiers were the most necessary, और कुछ लोगों ने अपनी राय दी कि सब सेना, जो सैनिक होते हैं, उनकी राय सबसे महत्वपूर्ण होती है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो उसके उत्तर में लोगों ने कहा उससे साइंस, विज्ञान। अदर्स चूज फाइटिंग, जो लड़ाई। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और तीसरी जो ग्रुप था लोगों का आया था आंसर के लिए, उन्होंने बोला धार्मिक कार्य में ज्यादा टाइम व्यतीत करना चाहिए। एज द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड इंस्टेड, क्योंकि सब लोगों की राय अलग अलग थी, वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, इसलिए उसने किसी को इनाम नहीं दिया, वो किसी से पूरी तरह से सेटिस्फाई, मुतमीन नहीं हुआ। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, वो एक साधु के पास गया हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो बच्चों ये था आज का सेक्शन इसका। तो इस तरह से हमने देखा कि राजा किसी निष्कर्ष, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, वो एक हर्मिट के पास गया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, वो एक जंगल में रहता था। ही सॉ नो वन सिंपल पीपल, उसने किसी को नहीं देखा था, लेकिन वो साधारण लोगों के साथ परिचित था। एंड सो किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, वो साधारण ही गया, उस पर सादे कपड़े लगा के। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन, राजा की झोंपड़ी में पहुंचने से पहले उसने अपने जो बॉडीगार्ड अंगरक्षक था उसको भी पहले ही बोल दो तुम रुको, और घोड़े को भी उसी के साथ, और वो उसके पास अकेला ही चला गया। As the king came near to the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak. वो जब राजा ने उसने देखा, राजा जब उसके पास गया, उसने देखा वो एक गड्ढा खोद रहा है, कि वो बहुत वीक था। He greeted the king and continued digging. उसने ग्रीट किया राजा को, ग्रीट होता है स्वागत किया, अभिनंदन किया, और अपना काम जारी रखा। The hermit was old and weak and he worked the breathed heavily, और उसको सांस फूल रही थी वो खोदने में। King went to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you and answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most and what the affairs are them? तो ये 3 प्रश्न उसने बताए कि उसको सबसे कोई भी काम शुरू करने के लिए राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है, सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से होते जो अपनी कंपनी में रखे, जिनको वो सुने, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. उसने उसकी बात सुनी पर कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करता रहा। You are tired, said the king. तुम थके हुए। Let's make the spade and work in your place. चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। Thanks, said the hermit, giving him this spade. उसने उसको वो स्पेड दे दिया, जिसको हम बेलचा कहते हैं। Then he sat down on the ground, और वो खुद नीचे बैठ गया। तो बच्चों ये था आज का लेसन, आप ध्यान से इसे पढ़िए, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको मीनिंग उनका लिखिए, तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी ऐड होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड। थैंक यू।